बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने का बस एक ही रास्ता है, दिन रात मेहनत करना, खून पसीना बहाना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असल में मेहनत के साथ साथ सोच और आदतें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। आपने खुद कई बार देखा होगा, कुछ लोग सुबह से रात तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी उनकी जेब खाली रह जाती है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? असल में अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती। पैसा कमाना एक हिस्सा है, लेकिन असली फर्क आपकी सोच और आदतों से पड़ता है। अगर आपकी सोच सीमित है, अगर आपकी आदतें आपको गलत दिशा में ले जा रही हैं, तो चाहे आप लाखों कमा लें, पैसा कभी टिकेगा नहीं। चाणक्य ने भी कहा था, अनुशासन और सही आदतें इंसान को ऊंचाई पर ले जाती हैं, जबकि गलत आदतें उसे बर्बादी की ओर धकेल देती हैं। सफल लोग इस फर्क को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और यही वजह है कि वो आम लोगों से अलग रास्ता चुनते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 8 ऐसी खतरनाक गलतियां जो आप रोज बिना जाने समझे करते रहते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे आपकी तरक्की रोकती हैं और आपको गरीबी की दलदल में फंसा देती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इन गलतियों का एहसास तक आपको नहीं होता। आपको लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन असल में यही आदतें आपकी जेब, आपके सपनों और आपके भविष्य को चुपचाप निगल रही होती हैं। अगर आपने इन गलतियों को समय रहते नहीं बदला, तो चाहे आपकी कमाई कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, पैसा कभी टिक नहीं पाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो मुमकिन है कि आपकी जिंदगी भी पहले जैसी ही रहे। लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं और इलॉन मस्क, वॉरेन बफे या चाणक्य जैसे महान लोगों की तरह अपनी सोच और आदतें बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो 8 बुरी आदतें पता चलेंगी जो आपकी आर्थिक तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है, चलेंगी जो आपकी आर्थिक तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। और जब आप इन आदतों को छोड़ देंगे, तभी आपकी मेहनत का असली फल आपको मिलेगा और अमीरी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी अमीरी को रोक रही हैं। गलती नंबर 1, पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझना। अक्सर जैसे ही किसी इंसान के पास पैसा आना शुरू होता है, उसके अंदर एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। लगता है अब तो दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, नया स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते या फिर हर वीकेंड पार्टी और रेस्टोरेंट का खाना। सोच यही बन जाती है, अब तो कमा रहा हूं, थोड़ा बहुत खर्च करना तो बनता है। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक खेल जो धीरे धीरे इंसान को गरीबी की ओर धकेल देता है। हर महीने सैलरी आते ही जो बेचैनी होती है कुछ नया खरीदने की, वह असल में एक झूठा सुख है। लोग यह समझ ही नहीं पाते कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि असली कला है, उसे संभालना, बचाना और सही जगह निवेश करना। जब तक आप ये नहीं सीखते, तब तक चाहे आप लाखों कमा लें, जेब आखिर में खाली ही रहेगी। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है, धन का संग्रह उतना ही आवश्यक है जितना उसका सही उपयोग। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करता है, उसका भविष्य अंधकारमय होता है। यानी अगर आपने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च किया, तो चाहे आपकी आमदनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब जरा सोचिए इलॉन मस्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी की कहानी। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां शुरू की, तब उनके पास कोई असीमित दौलत नहीं थी। कई बार ऐसा वक्त आया जब पैसों की कमी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मस्क ने कभी पैसे को सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं माना। उन्होंने अपनी हर कमाई, हर संसाधन को फिर से अपने विजन में लगाया, गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल रखा और अपनी जीवन शैली को सादा रखा। इसी सोच ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। और सिर्फ मस्क ही नहीं, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसकी महीने की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए है। रकम छोटी जरूर है, लेकिन उसने ठान लिया कि हर महीने थोड़ा बचाएगा, थोड़ा निवेश करेगा और कुछ नया सीखने में लगाएगा। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगती है, क्योंकि उसने पैसे को खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि सही दिशा में लगाने का साधन समझा। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ी, उसने पैसों को गुणा करना सीखा और आज वह लाखों कमा रहा है।
अब जरा एक और लड़के को देखिए जिसकी महीने की सैलरी 40,000 रुपए है। सुनने में तो यह पहले वाले से कहीं ज्यादा है, लेकिन फर्क था उसकी सोच और आदतों में। हर वीकेंड पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग, दिखावे की लाइफस्टाइल, यही उसकी प्राथमिकता थी। नतीजा, आज भी वह वहीं खड़ा है जहां सालों पहले था। दोनों के बीच फर्क क्या था? सिर्फ सोच और आदतों का। चाणक्य ने भी यही सिखाया था। धन दिखावे या विलासिता में बर्बाद करने की चीज नहीं, बल्कि वह एक बीज है। अगर इस बीज को सही जगह बोया जाए तो यह भविष्य में एक विशाल पेड़ बनकर फल और छाया देता है। लेकिन अगर उसी बीज को रोज खाना पकाने में जला दिया जाए तो आने वाले कल में न फल बचेगा न छाया। सच यही है, आप कितने पैसे कमा रहे हैं यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप उस पैसे को अपने पास कितने समय तक रोक पाते हैं। जो पैसा आपके पास टिकता नहीं, वह कभी भी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझना। पैसे को अपने सपनों, अपने भविष्य और अपनी आजादी का हथियार बनाइए, ना कि झूठे सुख के लिए खर्च करने की आदत। गलती नंबर 2, सीखना बंद कर देना। एक खामोश विनाश। इस दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक गलती है सीखना बंद कर देना। यह गलती आपको धीरे धीरे बर्बाद करती है, बिना किसी आवाज के। जैसे ही आप सोचने लगते हैं कि अब मुझे सब कुछ आता है, अब सीखने की जरूरत नहीं, उसी पल आप अपनी तरक्की की राह पर ताला लगा देते हैं। आपके पास चाहे जितनी स्किल्स हों, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हों, अगर आपने उन्हें निखारना और अपडेट करना बंद कर दिया तो यकीन मानिए वक्त के साथ वे सब बेकार हो जाएंगी। जिस तरह लोहे को अगर समय समय पर साफ और मजबूत ना किया जाए तो वो जंग खा जाता है, उसी तरह इंसान का ज्ञान और हुनर भी अगर अपडेट ना किया जाए तो कमजोर पड़ जाता है। आज आप जो काम कर रहे हैं, जो स्किल्स लेकर चल रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगले 5 सालों में वो स्किल्स कितनी जरूरी रहेंगी? दुनिया हर रोज बदल रही है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मार्केट, नौकरियां, सब कुछ तेजी से बदल रहा है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो ये दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जिन लोगों को हम आज सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। देखते हैं, उन सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है और वो है सीखने की भूख। चाहे एलन मस्क हों, वॉरेन बफे हों या दुनिया का कोई भी बड़ा लीडर, इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अब सब कुछ सीख लिया है। इनकी भूख सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ज्ञान की होती है। वॉरेन बफे ने खुद कहा है कि वो अपना लगभग 80% समय पढ़ने और सीखने में बिताते हैं। एलन मस्क ने इंजीनियरिंग की कोई औपचारिक डिग्री नहीं ली, लेकिन किताबें पढ़ पढ़कर उन्होंने खुद को इतना निखार लिया कि रॉकेट साइंस तक समझ गए। और यही निरंतर सीखने की आदत उन्हें आज दुनिया का सबसे प्रभावशाली इंसान बनाती है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, विद्या धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन विद्या आपकी रक्षा करती है। यानी पैसा और दौलत समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो वह हमेशा आपको आगे ले जाएगा और हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेगा। जरा बचपन को याद कीजिए। हम बार बार गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन अंत में चलना सीख ही गए। अगर उस वक्त हमने सीखना बंद कर दिया होता तो शायद आज हम चलना तक नहीं सीख पाते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे अंदर का वो सीखने वाला बच्चा धीरे धीरे मरने लगता है। हम खुद को एक्सपर्ट मानने लगते हैं और यहीं से हमारी ग्रोथ की गिरावट शुरू हो जाती है। याद रखिए, सीखना कोई एक फेज नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे वो एक नई स्किल हो, एक नया आइडिया हो या फिर एक नई सोच। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उसी दिन आपने अपनी प्रगति के सारे दरवाजे खुद ही बंद कर दिए। और जिस इंसान ने सीखना कभी नहीं छोड़ा, दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। गलती नंबर 3, अपने समय की बर्बादी। रोज चुकाई जाने वाली सबसे महंगी कीमत, अगर इस दुनिया में कोई चीज सबसे कीमती है तो वो है आपका समय। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। फिर चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो, आप वक्त को कभी खरीद नहीं सकते।
सबसे दुखद बात यह है कि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा बर्बाद करता है, अपना समय। सुबह आंख खुलते ही अगर आपका पहला काम मोबाइल उठाना है और फिर रील्स, नोटिफिकेशंस और चैट्स में 1-1.5 घंटा गायब हो जाता है, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ फोन नहीं खोला, बल्कि अपने कीमती वक्त का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। नहीं, तुमने काम टाला नहीं, बल्कि अपने सपनों को एक दिन और पीछे धकेल दिया। हर दिन तुम अपने कीमती वक्त की एक अदृश्य कीमत चुका रहे हो। असल सवाल यह नहीं है कि तुम कितना समय खर्च कर रहे हो, बल्कि यह है कि उस समय का रिटर्न तुम्हें क्या मिल रहा है। ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि समय भी निवेश, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब जरा उन लोगों को देखो जिन्हें तुम अपना आदर्श मानते हो, चाहे वो बिजनेस आइकॉन हो, फिल्म स्टार हो या दुनिया के महान लीडर्स। उनकी सबसे कीमती संपत्ति उनका समय होता है। वे हर मिनट को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं और इसीलिए उनकी जिंदगी में रिजल्ट्स भी वैसी ही ऊंचाई पर होते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं, द रिच इन्वेस्ट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। यानी अमीर लोग समय में निवेश करते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसों में। यही वजह है कि सफल लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि आम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। चाणक्य नीति में भी यही कहा गया है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, वह जीवन में सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाता। चाणक्य ने साफ कहा था, जो इंसान समय की कद्र करता है वही महान बनता है, और जो उसे बर्बाद करता है वही अपने कल को खो देता है। टाइम पास करने वाले लोग हमेशा भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो लोग समय को कंट्रोल करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, वही इतिहास रचते हैं। गलती नंबर 4, गलत लोगों के साथ वक्त बिताना। अगर तुम अमीर और सफल बनना चाहते हो, तो सबसे बड़ी गलती है गलत संगत में समय बिताना। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, दूध और पानी जब साथ रहते हैं तो दूध अपनी सफेदी बनाए रखने के लिए पानी को भी दूध बना देता है, लेकिन अगर दूध में जरा सा जहर मिल जाए तो पूरा दूध खराब हो जाता है। ठीक इसी तरह इंसान का जीवन भी उसकी संगत से प्रभावित होता है। भले ही तुम्हारे पास बड़ी प्लानिंग हो, बड़े सपने और ऊंचे इरादे हों, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर भी उतर जाती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, आपकी मेहनत की कीमत नहीं समझते, तो उनकी यह सोच धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देती है। यह बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यह उतना ही खतरनाक है जितना धीमा जहर। याद रखिए, इंसान मिट्टी की तरह होता है, वो जिस माहौल में रहता है उसी आकार में ढल जाता है। अगर आप उन लोगों के बीच हैं जिनकी सोच छोटी है, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है और जिनकी ऊर्जा सिर्फ दूसरों की बुराई में खर्च होती है, तो चाहकर भी आप बड़ी ऊंचाइयां नहीं छू सकते। क्योंकि जब आपका माहौल आपको नीचे खींचने वाला हो, तो ऊपर उठना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दुनिया का यह अटल नियम है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर यह 5 लोग सपने देखने वाले, मेहनती और विजन वाले होंगे, तो आप भी वैसा ही बनेंगे। लेकिन अगर ये लोग शिकायत करने वाले, आलसी और नकारात्मक होंगे, तो धीरे धीरे आप भी उसी रास्ते पर फिसल जाएंगे। इसलिए खुद से अभी एक सवाल पूछिए, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं या मुझे वहीं रोक रहे हैं? सच्चाई यह है, गलत संगत कोई दोस्त नहीं होती, यह आपके सपनों के लिए अदृश्य जंजीर होती है। अगर अभी आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी सोच को ऊंचाई दें, तो अकेले रहना सीखिए। अकेलापन शुरुआत में तकलीफ देता है, लेकिन यह आपको उस जहरीले माहौल से बचा लेता है जो आपकी तरक्की को जिंदगी भर रोक सकता है। चाणक्य ने भी कहा था, गलत संगत 1000 दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए अपने जीवन में वही लोग रखिए जो आपको आगे बढ़ाएं, मजबूत बनाएं और आपकी उड़ान को पंख दें, बोझ नहीं। गलती नंबर 5, पैसों के पीछे भागना लेकिन स्किल्स पर ध्यान ना देना। यह गलती आज की पीढ़ी में सबसे आम है। हर दूसरा इंसान यही कहता है, मुझे जल्दी पैसा कमाना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे जल्दी सफलता चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है, आपके पास ऐसा क्या है
जो दुनिया को चाहिए, तो ज्यादातर का जवाब होता है मैं कुछ भी कर लूंगा। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया आपको सिर्फ इसलिए पैसा नहीं देगी कि आप मेहनत करने को तैयार हैं। दुनिया को जरूरत है हुनरमंद लोगों की, ऐसे लोगों की जो किसी समस्या को हल कर सकें, जो वैल्यू क्रिएट कर सकें, यह बा छाना का साकें और अपने काम में विशेषज्ञ हों। पैसा कभी किसी पर एहसान नहीं करता। पैसा एक एक्सचेंज है, और यह एक्सचेंज होता है आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटी और आपकी वैल्यू के आधार पर। अगर आपके पास कोई ठोस स्किल नहीं है, तो आप कितनी भी दौड़ लगाइए, यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। आप भागते रहेंगे, लेकिन मंजिल आपके हाथ नहीं आएगी। दुनिया के हर सफल इंसान को देखिए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाया, उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजाइन की गहरी समझ पर ध्यान दिया। नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस खड़ी की, क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज और मैनेजमेंट की समझ थी। उन्होंने पहले खुद को सक्षम बनाया, और फिर पैसा खुद उनके पीछे आया। चाणक्य भी यही कहते थे, धन हमेशा उसी के पास जाता है जो योग्य होता है। अगर योग्यता नहीं है, तो पैसा आकर भी टिकेगा नहीं। चाणक्य ने अपने समय में नीतियों और ज्ञान से पूरे साम्राज्य को खड़ा कर दिया। अगर वे सिर्फ धन संचय करने के पीछे भागते और ज्ञान की अनदेखी करते, न वे एक महान आचार्य बनते, न ही चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट पैदा कर पाते। आज के समय में स्किल सीखने के अवसर पहले से कहीं अधिक हैं। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, फ्री प्लेटफॉर्म्स, हर जगह सीखने के मौके मौजूद हैं। चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग या कंटेंट राइटिंग हो, जो भी स्किल आपकी रुचि और बाजार की जरूरत से मेल खाती है, उसे इतना निखारिए कि लोग कहें हमें यही चाहिए। सच यही है कि पैसा कभी आपकी जरूरत से प्रभावित नहीं होता। पैसा हमेशा काबिलियत की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए पैसों के पीछे भागना बंद कीजिए और अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आप अपने काम में मास्टर बन जाएंगे, उसी दिन पैसा आपके पीछे दौड़ने लगेगा। गलती नंबर 6, दिखावे के पीछे भागना और अपनी असलियत को भूल जाना। यह वह जाल है जिसमें आज का नौजवान सबसे ज्यादा फंस रहा है। दिखावे की आदत धीरे धीरे हमारी असलियत को खा जाती है और हमें एक नकली दुनिया में जीने पर मजबूर कर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास नया फोन नहीं है, ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, महंगे जूते या गाड़ियां नहीं हैं, तो समाज मुझे कम आंकेगा। यह सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। हम अपनी पहचान को भुलाकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और धीरे धीरे अपने असली व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और अपनी आत्मसम्मान को खो बैठते हैं। सोचिए, अगर किसी की मासिक आय 15,000 रुपए है, लेकिन वह 40,000 रुपए की लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करता है, तो नतीजा क्या होगा? जवाब साफ और खतरनाक है। नतीजा कर्ज का बोझ, तनाव का पहाड़ और निराशा की दलदल। दिखावे की यह चमक कुछ पल की वाहवाही तो दिला सकती है, लेकिन असल जिंदगी में यह केवल आपको खोखला करती है। असलियत यही है कि सच्चे अमीर लोग दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। उनकी प्राथमिकता होती है पैसे को बचाना, सही जगह निवेश करना और भविष्य के लिए मजबूत नींव बनाना। वे जानते हैं कि असली ताकत ब्रांडेड कपड़ों या शाही पार्टियों में नहीं है, बल्कि समझदारी से लिए गए फैसलों और आत्मानुशासन में छुपी है। चाणक्य भी कहते थे, धन का उपयोग बुद्धिमानी से होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेताया था कि जो व्यक्ति अपने साधनों से अधिक खर्च करता है, वह जल्दी ही पतन की ओर बढ़ जाता है। चाणक्य की यही नीतियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची इज्जत और स्थिरता दिखावे से नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और चरित्र से मिलती है। इसलिए सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आपको दुनिया को कुछ साबित करना है या खुद को बेहतर बनाना है? असल सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। असलियत की रोशनी ही वह ताकत है जो जिंदगी को सच्ची खुशी, स्थिरता और आत्मविश्वास देती है। दिखावे की दौड़ को छोड़ दीजिए और अपनी असली ताकत को पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में दुनिया उन्हें याद रखती है जो अपनी असलियत से बड़ा बने, नकली चमक से नहीं। गलती नंबर 7, हर चीज में देर करना और मौके गंवाना। यह वह गलती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह बिना शोर किए आपकी जिंदगी चुरा लेती है।
असलियत यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास मौके नहीं थे, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने हर मौके को टाल दिया। आपने भी शायद कभी कहा होगा, सीख तो लूंगा लेकिन अभी टाइम नहीं है। कोर्स ज्वाइन करूंगा, बस थोड़ा फ्री हो जाऊं। बिजनेस शुरू करूंगा लेकिन अभी पैसे पूरे नहीं हैं। वीडियो बनाऊंगा लेकिन मूड सही नहीं है। और यही मूड और फ्री टाइम का इंतजार आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी धोखेबाजी बन जाता है, क्योंकि सच यही है कि वह एक दिन कभी आता ही नहीं। इस आदत को हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। यह धीरे धीरे आपकी हिम्मत, आपके सपनों और आपकी मेहनत को खा जाती है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ना वह आपके लिए रुकेगा, ना आपके मूड के हिसाब से ढलेगा। जो लोग वक्त को पकड़ लेते हैं, जो मौके आते ही कदम उठा लेते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंतजार करते रह गए तो कोई और आपके लिए बनी उस जगह पर पहले कदम रख लेगा और आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा। हर महान इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उन्होंने बिना देर किए तुरंत फैसला लिया। एलॉन मस्क ने अगर टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू करने के लिए सही वक्त का इंतजार किया होता तो शायद आज वह वहां नहीं होते जहां हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपने मौके को बिना टाले पकड़ा और यही उनकी सफलता का राज बना। चाणक्य भी कहते थे, समय से बढ़कर कोई धन नहीं और आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं। उनका स्पष्ट मानना था कि जो इंसान सही समय पर सही कदम नहीं उठाता, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। यह टालमटोल ही है जो इंसान को धीरे धीरे गरीब, कमजोर और असफल बना देती है। तो अगली बार जब आपका मन कहे अभी नहीं, बाद में करूंगा, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपने ही सपनों को धोखा दे रहा हूं? याद रखिए, आपके सपनों की नींव आज के फैसलों पर टिकी है, उस कल पर नहीं जो शायद कभी आए ही नहीं। अगर सच में अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो शुरुआत आज से कीजिए। चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कदम उठाइए, क्योंकि वक्त और मौके किसी का इंतजार नहीं करते। जो आज मेहनत करता है वही कल इतिहास रचता है। गलती नंबर 8, वित्तीय जिम्मेदारी से भागना और कर्ज के जाल में फंसना। आज के समय में कर्ज लेना बहुत आसान हो गया है। बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां और ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म हमें तरह तरह के ऑफर देकर तुरंत उधार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। घर खरीदना हो, नया मोबाइल लेना हो या दोस्तों के साथ महंगी ट्रिप पर जाना हो, हम अक्सर बिना सोचे समझे कर्ज ले लेते हैं। शुरुआत में यह सब बहुत आसान और आकर्षक लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही कर्ज हमारी आजादी छीनने लगता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। हर महीने सैलरी आते ही पैसा खर्च हो जाता है और फिर जरूरत पूरी करने के लिए उधार लेना पड़ता है। लेना मजबूरी बन जाती है। धीरे धीरे यह चक्र ऐसा जाल बन जाता है जहां आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल कर्ज और उसके ब्याज चुकाने में चला जाता है। नतीजा यह होता है कि चाहे आप कितना भी कमाएं, पैसा से जीते और यह नहीं बच सौ टिकता ही नहीं। कर्ज सिर्फ पैसों का बोझ नहीं है, यह आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को भी खत्म कर देता है। जब सिर पर कर्ज होता है तो इंसान हर फैसले में डरने लगता है। नया अवसर सामने आए तो कदम बढ़ाने से डर लगता है, क्योंकि मन में यही डर होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो कर्ज और बढ़ जाएगा। इस डर की वजह से कई लोग अपने सपनों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। चाणक्य नीति में भी स्पष्ट कहा गया है, सोचिए, अगर आपका पूरा जीवन केवल कर्ज उतारने और ब्याज चुकाने में बीत जाए तो आप असली अमीर कैसे बन पाएंगे? जो इंसान कर्ज में जी रहा है वह कभी सच्ची आजादी का स्वाद नहीं चख सकता। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्ज से भागना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना सीखिए। इसका पहला कदम है अपने खर्चों पर नियंत्रण। हर महीने बजट बनाइए, अपनी आय और खर्चों को नोट कीजिए और देखें कि कहां फिजूल खर्ची हो रही है। याद रखिए, कर्ज आपको आजादी नहीं देता, बल्कि आपकी जंजीर बन जाता है। असली अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं, बल्कि यह है कि आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता है। जिस दिन आप कर्ज के बोझ से मुक्त हो जाएंगे और अपनी कमाई को समझदारी से संभालना सीख जाएंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी सचमुच अमीर कहलाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ में आईं और लगता है कि ये आदतें सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो अभी इन्हें अपनाइए। और अगर आप ऐसे ही चाणक्य नीति और मोटिवेशनल वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें
और कमेंट में बताइए कि कौन सी आदत आप सबसे पहले छोड़ने वाले हैं।